छठ के महापर्व पर जानिए छठी मैया की ये पावन कथा। हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। यह व्रत बेहद ही कठिन माना जाता है। इसमें 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास रखा जाता है। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन है, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। वैसे तो छठ का पर्व विशेष रूप से बिहार में मनाया जाता है, लेकिन इस महापर्व की धूम देश के अलावा विदेशों में भी देखने को मिलती है। छठ का ये महापर्व नहाय खाए से आरंभ होता है और खरना के बाद षष्ठी तिथि को मुख्य व्रत पर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सप्तमी में इस व्रत का पारण किया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से महिलाएं संतान के लिए रखती हैं, लेकिन इसे पुरुषों के द्वारा भी किया जाता है। इस व्रत में प्रातः उगते सूर्य और संध्या काल में अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। छठ व्रत में नदी या सरोवर में कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस पर्व में मुख्य रूप से सूर्य देव और उनकी बहन षष्ठी यानी छठी मैया का पूजन किया जाता है। आइए जानते हैं कि छठी मैया कौन है और इनसे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। ये सूर्य देव की बहन भी मानी जाती हैं। छठ व्रत में षष्ठी मैया की पूजा की जाती है, इसीलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए स्वयं को 2 भागों में बांटा, जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। माना जाता है कि प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना कहा जाता है। चूंकि ये प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक नाम षष्ठी भी है, जिन्हें छठी मैया के नाम से जानते हैं। छठ व्रत की पावन कथा। छठ व्रत की प्रचलित कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत दुखी रहा करते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा प्रियव्रत ने महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई, लेकिन 9 माह के पश्चात रानी ने मरे हुए पुत्र को जन्म दिया। इससे राजा को अत्यधिक आघात पहुंचा और शोक में आकर उन्होंने अपने जीवन को त्यागने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरा पूजन पूरी श्रद्धा के साथ करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इसके बाद राजा ने अपने पत्नी के साथ कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। इसीलिए कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति की कामना के लिए छठ का व्रत किया जाता है। द्रौपदी ने रखा था छठ का व्रत। इसी के साथ महाभारत काल से भी छठ व्रत की कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को वापस राजपाट की प्राप्ति हुई। जय छठी मैया। धन्यवाद।